नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज बात करेंगे खाद की किल्लत को लेकर। कहीं किसानों की लंबी लंबी लाइन लग रही है तो कहीं खाद न मिलने से नाराज किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं किसानों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं तो कहीं आपस में किसान ही गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में हलचल पैदा कर रही हैं। जी हां, खाद की किल्लत से किसान जूझ रहे हैं। सरकार ने पूरी व्यवस्था की है कि किसानों को खाद की कमी का सामना ना करना पड़े। जिला प्रशासन को सख्त निर्देश है कि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना आए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया था कि खाद वितरण में अव्यवस्थाओं पर सख्ती दिखाते हुए उन्हें साफ कर दिया था कि गड़बड़ी के लिए कलेक्टरों को जिम्मेदार माना जाएगा। जिसके बाद भी खाद संकट या खाद को लेकर अव्यवस्था दूर नहीं हो पा रही है। खाद वितरण में हो रही अव्यवस्था पर किसान भड़के हुए हैं। शासन प्रशासन पर कालाबाजारी के आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों से इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। प्रदेश में खाद संकट को लेकर कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि खाद संकट में मध्य प्रदेश देश में अव्वल राज्य बनता जा रहा है, जहां किसानों को खाद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी के साथ उन्होंने सरकार से मांग की है कि हर जिले में खाद की मांग और आपूर्ति के अंतर का आकलन करें और एक सप्ताह के भीतर किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए। सोशल मीडिया एक्स पर पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा कि प्रदेश देश का सबसे अधिक खाद संकट झेलने वाला राज्य बन गया है, जहां किसानों को इसके लिए लाठियां तक खानी पड़ रही हैं। इसी के साथ उन्होंने सरकार की नीति और नीयत पर भी सवाल उठाए हैं। खाद वितरण को लेकर किसानों ने खाद की कालाबाजारी करने के आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि कई बड़े किसानों को आसानी से खाद मिल रही है, लेकिन छोटे किसान दर दर भटक रहे हैं। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि प्रदेश में मक्का और धान का रकबा बढ़ने से यूरिया की मांग बढ़ी है, जिससे प्रदेश में खाद की कमी हो गई है। उधर अधिकारियों का दावा है कि अगले कुछ दिनों में किसानों की मांग के अनुसार खाद उपलब्ध हो जाएगी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या प्रदेश में वाकई में खाद संकट है या खाद की वितरण व्यवस्था में जिला प्रशासन फेल है। हम कुछ किसानों की प्रतिक्रियाएं पहले सुनवाते हैं, फिर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दिन से रात के आते हैं, मतलब 7 बजे पूरा सोते हैं तो खाद नहीं मिल पा रहा। खाद नहीं मिल पा रहा, इतना परेशान है। यहाँ जाओ तो बस 450 रुपया मतलब बेच रहे हैं। क्या कह देते हैं खाद के लिए जब लाइन में है नहीं यार, लेटर वगैरह नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा। उनका लगाओ तो उनका नहीं मान रहा। शुक्रवार को आए थे, शुक्रवार को नंबर नहीं आए पाओ, छुट्टी 3 दिन की रही। बाकी बात फिर आए, हम तब कल आए, कल नहीं लग पाओ नंबर। कल लगी मामले लौट गए नंबर आज कल लगे जाता है और कल लगे के बाद 2 बजे तो मशीन खराब हो गई, अभी तक आई ना। 12 बजे, हाँ 12-1 बजे करीब ही हो गई। मैं 2 बजे मानना और 5 बजे बंद करे वो नियम हो संज्ञा। 5 बजे टोकन देता है। अब 250 आदमी और बाहर के आ गए बेकार टोकन हमारी, और कल के 200 आदमी टोकन है। तो जी कबे बांटेगी। और जब खाद नहीं होती तो 400 रुपया महीने में कहाँ बिक रही है? 450 जो को बिकवा रहा प्रशासन। पहले सुन लो, फिर हम तुम्हारी बात करेंगे। 4 गोदाम है भिंड में जहाँ पर खाद स्टॉक हुई होती है। चारों गोदाम में अभी माननीय विधायक जी हमारे साथ गए थे। चारों विधायक में उनमें देख कर आए गोदाम में, ठीक है। डीएपी नहीं है। डीएपी सुन लो पहले, डीएपी उतनी है जितनी वहां। सुन लो पहले, सब लोग सुन लो, एक बार सुन लो फिर अपनी बात कह लेना। डीएपी उतनी है जितनी वहां पर 4 काउंटर लगाकर हम नई गन्ना मंडी में बांट रहे हैं। प्रत्येक कूपन पर 2 डीएपी की बोरी, 5 यूरिया, 5 एसपी हम दे रहे हैं। जिनके पास भी टोकन है कृपया वो वहां पर लग जाए। बाकी जैसे ही डीएपी आएगी और रेट आएगा। अब सुन लो, हम नहीं। अच्छा, कई लोगों का कहना है कि हमारे पास खेती ज्यादा है और 2 डीएपी से कैसे होगा। तो हमारा आग्रह ये है कि और डीएपी आ जाएगी तो हम आपको फिर से दे देंगे, लेकिन है ही नहीं। 6 दिन से तो मध्य प्रदेश में खाद की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। किसान परेशान है, सड़कें जाम है और इसके बाद भी किसान की परेशानी का
कोई नहीं समाधान है। हालांकि प्रशासन लगातार लगा हुआ है और किसानों को उन तक खाद पहुंचाने के हर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता आशीष तिवारी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज्य भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रांत प्रचारक प्रमुख किसान संघ से राहुल धूत जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष जी, मध्य प्रदेश में खाद की कमी को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि घंटों तक सड़कें जाम कर दी जाती है, लंबी लाइन लगा करके किसान खड़े नजर आते हैं। कहीं टोकन व्यवस्था की गई है, कहीं उसके बाद भी अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। किसान की परेशानी दूर होगी कैसे? आशीष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ जी। मध्य प्रदेश में किसान भारी परेशान हो रहे हैं, खाद की किल्लत है, उनकी परेशानी आखिर दूर कैसे होगी? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर पूर्व में भी मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया था कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद की व्यवस्था है, परंतु स्थानीय स्तर पर कई बार वितरण में विसंगति होती है और कई बार हमारे कर्मचारियों की लापरवाही भी होती है। इस बात को स्वीकार करता हूं मैं, परंतु ये कहना कि मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील नहीं है, ये गलत है। जहां दूसरी ओर मैं अभी आपके ही चैनल पे सुन रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी बयान है खाद को लेकर, तो मैं आदरणीय कमलनाथ जी को भी ये याद दिला देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो अपने 15 महीने के उस काले कारनामों को याद करें कि उस समय क्या परिस्थितियां थी, किसान किस प्रकार से परेशान था। आज कम से कम मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को खाद मिल रही है, किसानों का आज सिंचाई का रकबा बढ़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर आज अतिवृष्टि से भी जब हमारी फसलों का नुकसान हुआ तो उसको लेकर भी संवेदनशील मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने सर्वे कराने की भी बात कही। साथ ही साथ उन्होंने ये भी चिंता व्यक्त की कि हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं, यदि आवश्यकता लगेगी तो उनको जहां पर भी मुआवजा की आवश्यकता होगी मुआवजा होगा। साथ ही साथ खाद की पूर्ति करने के लिए जिला प्रशासन को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हुए हैं। यदि किन्हीं जिलों में दिक्कत हो रही है तो वहां के स्थानीय प्रशासन की कुछ लापरवाहियां हो सकती हैं, तो उस पर भी संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री उन पर कार्रवाई करेंगे। दोषी अपराधी जो भी हमारे अधिकारी दोषी हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। आशीष जी, कब तक ये कार्रवाई होगी? क्योंकि किसान तो परेशान है, वो तो सड़कों पर है, सड़कें जाम कर दी जा रही हैं और उन सड़कों से जो आवागमन करते हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है और जहां पर भी अभी जो जिले सामने आ रहे हैं जहां पर दिक्कत हो रही है, उन जिलों को बहुत संवेदनशीलता के साथ में लेकर के उन पर कार्रवाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की थी, तो कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन को भी निर्देशित किया गया है कि जो अव्यवस्था फैल रही है उसको व्यवस्था में परिवर्तित करें और किसानों को सहूलियत हो इस प्रकार से वितरण करें। लेकिन जो वितरण व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाना है। निश्चित तौर पर वितरण की व्यवस्था में कुछ विसंगतियां हैं जिलों में और ये मध्य प्रदेश के कुछ ही जिलों में है, ये नहीं कह सकते कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों में इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, केवल कुछ जिलों में ये बात सामने आई है, वो भी स्थानीय प्रशासन ने कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमियां की हैं। ठीक है, प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद पहुंच रही है, जहां अव्यवस्था है वहां पर सुधार किया जाएगा। उसके बाद भी एसडीएम भिंड के बोल देते हैं कि खाद है ही नहीं तो हम बांटेंगे क्या? ठीक है, मैं लौटूंगा, जवाब भी लूंगा इस बात पे। राहुल राज्य हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस प्रवक्ता है। राहुल जी, मध्य प्रदेश में खाद की कमी है, किसान सड़कों पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि प्रदेश में किसानों को खाद तो दी जा रही है, लेकिन कांग्रेस एक झूठा नैरेटिव सेट करने में लगी हुई है। अभिजीत जी, क्या है, आशीष तिवारी जी सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग भ्रष्टाचार के मोतियाबिंद में अंधे हो गए और कमीशन का चश्मा लगा के देखेंगे तो किसान परेशान नजर कैसे आएगा? आपने वीडियो दिखाया, एसडीएम कह रहा है कि खाद डीएपी है ही नहीं, तो जब डीएपी है ही नहीं तो बांट क्या रहे हो? फिर कैसे कह रहे हो खाद की कमी नहीं है? दूसरा, केंद्र सरकार ने अगस्त के महीने में डीएपी का आवंटन ही शून्य किया था, तो डीएपी आया कहाँ? तीसरा, सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि जो उर्वरक विकास निधि का पैसा आया था उसमें 4.79 करोड़ यानी 90% राशि निकाल के गाड़ी खरीद ली, और गाड़ी भी कैसी खरीदा है अपन देख रहे हैं। 1.5 करोड़ की तो स्कॉर्पियो आ रही है, कौन सी ऐसी स्कॉर्पियो 1.5 करोड़ की आती है? और ये हमारे मित्र कह रहे थे कि समस्या कुछ जगह है और वितरण प्रणाली में, तो भैया 20 साल से ज्यादा सरकार है, भंडारण और वितरण प्रणाली नहीं सुधार पाए। प्राइवेट वेंडर 267 की बोरी यूरिया के 450 में बेच रहा है, 1350 का डीएपी 2000 से 2500 में बिक रहा है। काला बाजारी आपके नेता कर रहे हैं, ट्रक पकड़ा रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हो? कहाँ है आपके किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान सांसद दर्शन सिंह चौधरी? कहाँ है शिवराज सिंह जी जो खुद कह रहे हैं कि हमारा खाद बीज और कीटनाशक बिक रहा है? आप ही की सरकार पे वो आरोप लगा रहे हैं, राज्य सरकार पे आपस में खेला खेली कर रहे हो। फिर
लेकिन आप राहुल जी संकट नहीं तो पहले जो मक्का का या सोयाबीन का जो रकबा हुआ करता था वो इस बार बढ़ा है, तो जो अव्यवस्था हुई है उसको सुधार किया जा रहा है और सरकार उसमें लगी है। मुख्यमंत्री ने खुद कलेक्टरों के साथ बैठक की है, व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। अभिजीत जी एक बात बताइए, मई जून से सीजन चालू हुआ खरीफ का, आज हम सितंबर में बैठे हैं, क्या मीटिंग ही चल रही है क्या? और इनका कृषि विभाग का ग्राम सेवक जो होता है, जैसे कृषि विस्तार अधिकारी कहते हैं, उससे लेके विपणन के सबसे बड़े आयुक्त और कृषि मंत्री तक क्या गुइयां छीन रहे हैं कार्यालय में बैठ के कि जिनको पता नहीं चला कि मक्का का रकबा बढ़ेगा? अगर मक्का का रकबा बढ़ा तो सोसाइटी में खाद नहीं है, लेकिन प्राइवेट व्यापारी के पास खाद है, मतलब उसने ऑफ सीजन में भंडारण कर लिया ना, तो ऑफ सीजन में वो भंडारण कर सकता, लेकिन आप नहीं करोगे, आपको कौन रोक रहा था? कुल मिला के कहानी ये समझनी पड़ेगी कि ये जानबूझ के ये खाद के संकट में किसान को लाइन में लगाते हैं, किसान पे लट मारते हैं ताकि किसान हैरान परेशान रहे। किसान इनसे सवाल नहीं, जहां ये भंडारण किया गया है या ऐसी कालाबाजारी की खबरें आती है तो कार्रवाई भी की जा रही है। कई जगह पर कई दुकानों को सील भी कर दिया गया है, कई व्यापारियों के लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए गए। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ राहुल धूत जी भी जुड़े हुए हैं, राज प्रचारक है किसान संघ के। राहुल जी, किसानों की जो समस्या है, खेती का जो रकबा है पहले कम हुआ करता था लेकिन अब बढ़ गया है, तो जो अव्यवस्थाएं फैली है वो धीरे धीरे उनमें सुधार किया जा रहा है। अभिजीत जी, ये बड़ा एक यक्ष प्रश्न बन के रह गया कि हम सुधार करेंगे, कब करेंगे, ये मैं पूछना चाहता हूँ हमारे मित्र से, पार्टी के कार्यकर्ता है, कि कब सुधार करेंगे? पहले ये बताएं, कब सीजन निकल जाएगा, किसानों की फसलें बर्बाद हो जाएंगी, कब ये सुधार करेंगे क्या? दूसरी चीज जो कि हमारे मित्र राहुल जी ने बोला कि साहब आपके पास पूरा आंकड़ा पहले से रहता है, आप जब व्यापारी भंडारण कर सकता है, उसके पास डबल रेट में खाद उपलब्ध हो सकती है, तो सरकार पे भंडारण भी कर सकती है पहले से। मैं इस चीज में पूरी तरीके से सरकार को दोषी मानता हूँ, सरकार के प्रशासन की फेलियर मानता हूँ। कहीं ना कहीं घनघोर लापरवाही इसमें दिखाई देती है। अभी भी आप देखिए, जहाँ जहाँ किसान लाइन में लगा है, सरकार ने कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं करी है किसानों के लिए। अभी भी किसान लाइन में लगा है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ उनके रुकने की रहने की व्यवस्था नहीं। रात रात जब किसान लाइन में लगता है तो बीमार हो रहे हैं, कुछ डंडे चल रहे हैं, क्या व्यवस्था? आपके प्रशासन उल्टे उनको डंडे मार रहा है, ये व्यवस्था देंगे आप किसानों को? किसानों के नाम पर चुन के सरकारें बनती है, उसके बाद किसानों की हालत की जाती है। मैं तो इसमें पूरी तरीके से प्रशासन की लापरवाही मानता हूँ, सरकार का फेलियर मानता हूँ। कहीं ना कहीं ये मिली भगत से चल रहा है, पूरी तरीके से कालाबाजारी दिखाई दे रही है। और जिन अधिकारियों पे कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, कब करेंगे कार्रवाई, अब करेंगे ये बताएं? और अभी तक कितने अधिकारियों पे कार्रवाई कर दी उन्होंने? बात करना आसान होता है, लेकिन कार्रवाई दिख नहीं रही है। अगर दिखती तो मीडिया में आता, कहीं ना कहीं तो दिखाई देता ना। पूरी तरह से प्रशासन फेल हुआ है, किसानों का सिर्फ शोषण हो रहा है और इसमें लापरवाही दिखाई देती है। सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रही, गंभीरता की बात है। ठीक है, आशीष जी क्या कहेंगे? समस्या है, वो समस्या ये नहीं है कि खाद की कमी है, बल्कि वितरण को लेकर समस्या पैदा हुई है। ये बात सही है। और ये मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में समस्या पैदा हुई, तो जिन जिलों में समस्या पैदा हुई उन जिलों के कलेक्टरों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे बात की है और वहां पर क्यों समस्या हो रही है उसका निदान करने के लिए भी पहल की है। तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर ये समस्या पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। और जहां कांग्रेस की बात है, तो देखिए कांग्रेस विपक्ष में है, निश्चित तौर पर उनका एक अपना दायित्व है, उन्हें अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए विरोध करना चाहिए, वो उनका कर्तव्य है। परंतु जहां पर अच्छा हो रहा हो, कम से कम वहां पर अच्छा कहने का साहस भी कांग्रेस के नेताओं के पास होना चाहिए, जो कांग्रेस के नेताओं के पास नहीं है। आज वर्तमान परिस्थिति ये है कि यदि भिंड के एक जिले में खाद को लेकर दिक्कत पैदा हुई तो उन्होंने संपूर्ण मध्य प्रदेश की बात कह दी। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का ये बयान संपूर्ण मध्य प्रदेश को लेकर आ रहा है, ये दुखद बात है। मतलब कमलनाथ जी इस प्रदेश के वरिष्ठ नेता है और मुझे लगता है जब कोई मुख्यमंत्री हरदा में भी जाम लगाया गया खिड़कियां में, वो केवल पार्टी स्तर का व्यक्ति नहीं होता, वो फिर समाज के लिए हो जाता है। और कमलनाथ जी का इस प्रकार का बोलना मुझे दुख व्यक्त करता हूं मैं कि ऐसा मुझे लगा कि ये दुखद है कि पूर्व मुख्यमंत्री का गैर जिम्मेदार पूर्ण बयान है। ठीक है आशीष जी, अभी आप राहुल धूत जी को सुन रहे थे। राहुल धूत जी किसान संघ से है, वे कह रहे थे कि बड़ी अच्छी बात है कि किसानों की परेशानी का समाधान किया जाएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाधान कब किया जाएगा ये थोड़ा सा बता दीजिए। निश्चित तौर पर मैं आदरणीय किसान संघ के अध्यक्ष जी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगले 2 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार की समस्याएं समाप्त होंगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे आप अगले 2 दिन के अंदर कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है कि 24 से 25 दिन लग जाएंगे। नहीं, देखिए व्यवस्था बनाने में समय लगता है, ये बात मैं स्वीकार करता हूं, पर जिस प्रकार से जो परिस्थितियां अभी निर्मित हुई पिछले 2 दिन के अंदर, उन परिस्थितियों को समाप्त करने का प्रयास 2 दिन में आपको दिखने लगेगा। और
हम व्यवस्था के सुधार की ओर अगले 2 दिन के अंदर दिखने लगेंगे। ठीक है, ठीक है। राहुल राज जी, जहां पर व्यवस्थाएं अच्छी है, जहां पर किसानों को समय से खाद मिल रहा है, उनकी परेशानियों का समाधान किया गया है, निदान कर दिया गया है, तो वे तस्वीरें आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? जहां एक दो जगह कोई परेशानी, झटपट खबरें आती है तो आप उस पर संज्ञान ले लेते हैं, उसको तूल बना देते हैं। अभी आशीष जी को सुन रहे थे आप। अब देखिए, मैं चाहूंगा कि केवल 1 मिनट मुझे दे, बिना टोके मैं आशीष जी की सारी शंका और शिकवाएं दूर करता हूं। पहले उन्होंने कहा कि भैया हम जो फसल नष्ट हुई उसका सर्वे करा रहे हैं, तो आरबीसी 6-4 की धारा में का खेत को इकाई मान के सर्वे कराया, राहत राशि की किस्तें डली, बीमा का हाल देखा। शिवराज सिंह जी खुद के क्षेत्र में केंद्र के कृषि मंत्री, शून्य बीमा आया, कहीं 17, कहीं 18, कहीं 150 रुपए। अब अपन आते हैं आपकी बात पे, जो आप बार बार एक बात कह रहे हो कि साहब वो हमारे यहाँ तो कुछ जिलों में तो ये इनके कुछ जिलों की हालात मैं आपको बता दूं। कुछ जिले के हालात की स्थिति ये है कि मुरैना, रीवा, सतना, सीधी, दमोह, सागर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, देवास, गुना, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, भिंड, श्योपुर, राजगढ़, हरदा, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मऊ। आप जितने जिलों के नाम बता रहे हैं उन जिलों में खाद बढ़ चुकी है माननीय कांग्रेस के साथी। जिन जिलों के नाम ले रहे हैं उन जिलों में खाद बढ़ चुकी है। केवल भिंड की खबर थी और भिंड पर कार्रवाई हो रही है। कल मुरैना में आपके राज्य के कृषि मंत्री के खुद के गृह जिले में किसानों में डंडे पड़े। ऐसा कैसा अंधा पड़े यार? कौन सी भांग की गोली खाकर बैठते हो आप लोग, जो आपको ये सब दिखाई नहीं देता? मतलब गजब है, मतलब निकृष्टता की पराकाष्ठा है कि किसान लट खा रहा है और आप लाइव टीवी में बैठ के ये कह रहे हो कि कमलनाथ जी झूठ कह रहे हैं। उनको मैं नैतिकता का पाठ पढ़ाना तो शिवराज सिंह जी को पढ़ाओ। मुख्यमंत्री के तौर पे किसानों को मूर्ख बनाया। केंद्र में कृषि मंत्री, अगर उसके खुद के संसदीय क्षेत्र में शून्य बीमा आता तो डूब मरना चाहिए ऐसे कृषि मंत्री को। और मुरैना के वो गायब कृषि मंत्री कहाँ है? भिंडी का किसान लाइन में लगा है और आप कह रहे हो कि अब जीएपी का आवंटन नहीं है। एसडीएम खुद कह रहा हो और आप कह रहे हो कुछ इतने जिले के साथ चाचोड़ा की महिला याद है आपको, जो रो रो के कह रही थी कि खाद नहीं मिला? भोपाल का वो किसान याद है, गले गले पानी में माथे पे कट्टा रख के बैठा था। कितने लोग चाहिए आपको? कहाँ का उदाहरण दे दूं आपको मैं? अन्यपन की भी एक सीमा होती है तिवारी जी, लेकिन जिस प्रकार का मोतियाबिंद आपको हुआ है, आप लोग कमलनाथ जी के समय की जब लाठियां चल रही थी किसानों के ऊपर, जब टमाटर फेंके जा रहे थे। अरे भैया, 6 किसानों को जो गोली मारी थी ना मंदसौर में, आज तक वो शिवराज जी के फर्जी आंसुओं के चक्कर में देख रहे हैं कि किस प्रकार मुख्यमंत्री के तौर पर तमाशे करते थे और आज केंद्र में जाके क्या कह रहे थे? मेरा किसान परेशान है, पंजाब के बाद में मध्य प्रदेश का नाम करने के लिए लिया जा रहा है। घर से निकल के किसानों को मध्य प्रदेश में अभी किसानों के लिए कार्रवाई नहीं हुई होती, किसानों के लिए काम नहीं हुआ। एक एक कर बात कीजिए, ऐसे में चर्चा ही नहीं हो पाएगी ना, ऐसे में चर्चा नहीं हो पाएगी। एक एक कर बात कीजिए। बोले तिवारी अभिजीत, इनको चुप कराइए ना। मैंने आपसे कहा कि शांति सुन नहीं सकते। खाद का संकट है, मानने को तैयार नहीं। अब भंडारण पर भंडारण नहीं करो, किसान की गलती, मैंने भी प्रवास किया है, मैं भी स्वयं देख के आया हूँ। खाद बट रही है, किसान ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा मैं। राहुल धूत जी, खाद की जो किल्लत है, यूरिया और डीएपी रासायनिक खाद की किल्लत देखने को मिल रही है। कई जगह अव्यवस्थाओं के कारण ये किल्लत हुई है, लेकिन उसके सुधार के लिए बात कही जा रही है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जब ये रासायनिक खाद की किल्लत हो रही है तो अब किसानों को अपनी पारंपरिक खेती की ओर लौटना चाहिए, पारंपरिक खाद की ओर, जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, अभिजीत जी, पारंपरिक खेती की तरफ आना है, जैविक तरफ आना है, कठिन विषय हो जाता है किसानों के लिए, क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में जैविक करना इतना आसान नहीं है। सरकार प्रयास जो कर रही है, किसान चाहता है कि जैविक हो, लेकिन वर्तमान में जैविक खेती करने के लिए तो प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है, मार्केट में इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होती। दूसरा, किसानों के पास अब इतना समय नहीं होता कि वो उन चीजों को घर पे बना सके। तो कहीं ना कहीं सरकार की इसमें सरकार बहुत जरूर रही है, लेकिन इसमें प्रोत्साहन की कमी सरकार की तरफ से भी दिखाई देती है। हम इस विषय को लेकर पहले कई बार बात कर चुके हैं। हमने ये सरकार से आग्रह किया था कि अगर आप सरकार जमीन को प्रमोट करना चाहते हैं, रासायनिक खेती से मुक्त करना चाहते हैं, तो जितनी भी कंपनियां रासायनिक उत्पाद बना रही है, केमिकल बना रही है, उनको आप निर्देशित करिए ना कि आप जैविक प्रोडक्ट बनाना शुरू करें, ताकि किसान को मार्केट में उपलब्ध, किसान जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित हो। यानी कि जितने बड़े पैमाने पर रासायनिक खाद का उत्पादन हो रहा है, उतनी बड़े पैमाने पर अगर जैविक खाद का होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से। दूसरी चीज एक सरकार से हमने इसमें ये भी आग्रह किया था कि जब आप
खेती के लिए आप समर्थन मूल्य में रासायनिक उत्पादों की खरीदी करते हैं, तो जैविक के लिए भी बाजार उपलब्ध कराइए ना। आप जब 4 काउंटर जैविक रासायनिक उत्पादन के खरीदने के लिए बनाते हैं समर्थन मूल्य, तो एक जैविक के लिए भी एक समर्थन घोषित कीजिए और उसकी भी खरीदी की सुनिश्चितता करिए। जब किसान को सुविधाएं मिलेगी तो किसान अपने आप उस चीज के लिए प्रोत्साहित होगा, उत्पादन करेगा। आज वर्तमान में जैविक उत्पादन कर भी लेता है किसान, तो वो मार्केट के भरोसे, मार्केट में वही हाल किसान का होता है जैसे कि समर्थन मूल्य पे खरीदी होने से पहले मार्केट के भाव का होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार योजनाएं बना लेगी, भी देगी, लेकिन उसको धरातल पर क्रियान्वयन कैसे करना है इनके लिए कोई गाइडलाइन सरकार के पास नहीं है, कोई विचार नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए बातें करने से काम नहीं चलेगा। अगर चिंता है तो उसको धरातल पर लाना पड़ेगा, उसका एक बढ़िया प्लानिंग बनानी पड़ेगी और उसके आधार पर कार्य करेंगे तो परिणाम दिखेगा। कहीं ना कहीं खाद्य संकट जो है इसमें भी निश्चित रूप से मानता हूँ कि इसमें प्लानिंग की कमी रही है, प्रशासन की फेलियर रही है। सरकार के पास पहले से पूरे आंकड़े होते हैं कितनी रकबा किस चीज का बड़ा है, तो आपने उसकी तैयारी पहले से क्यों नहीं करी, और जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनको आपने अभी तक क्यों नहीं हटाया। भारतीय व्यवस्था ऐसे सुधारेंगे किसान का समय निकल जाएगा, फिर वो किसके भरोसे चलेगा। ठीक है। आशीष जी क्या कहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि हमें कहीं ना कहीं जैविक खेती की ओर बढ़ना पड़ेगा, हमें बढ़ना पड़ेगा प्रकृति के साथ में। और ये बात भी परिवर्तनशील है कि हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है। हम आज ये देखा जाता है, मैंने स्वयं देखा है, दिल्ली के अंदर यदि पंजाब और मध्य प्रदेश की तुलना जब कृषि में की जाती है और जब कहा जाता है कि ये पंजाब का गेहूं है और ये मध्य प्रदेश का, तो लोग मध्य प्रदेश का गेहूं खरीदना पसंद करते हैं। उसका एक कारण है कि मध्य प्रदेश के अंदर हम प्राकृतिक कृषि की ओर भी बढ़ रहे हैं लगातार। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में मैं किसान भाइयों से भी अपील करूंगा कि हमें प्रकृति के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज जो आवश्यकता है वो आवश्यकता है प्राकृतिक खेती की। और जहाँ ये संकट वाली बात है तो कुछ जिलों की समस्या है, और मैं मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर उन्हें इस समस्या का निदान मिलेगा, परिवर्तन होगा और 2-3 दिन के बाद इस प्रकार की ठीक है। समय की सीमा इस चर्चा को हमें ये विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष तिवारी जी आपका बहुत धन्यवाद, राहुल राज जी आपका बहुत शुक्रिया, राहुल दूध जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में खाद की किल्लत दूर कर दी जाएगी, ये बात अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कही है। और हम आशा भी करते हैं कि जल्द से जल्द किसानों की समस्या का समाधान हो, उन्हें घंटों लाइन में ना लगना पड़े, उनके खेतों तक आसानी से खाद पहुंच जाए, ताकि उनके जो खेत हैं वो फसलों से लहलहाते हुए नजर आए। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।